ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। जो उनका जन्म है वो 1320 में कश्मीर के स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय और संत कवयित्री हैं। संत का मतलब होता है जो कबीर, जो निर्गुण संत परंपरा के कवि थे, तो वैसे ही जो भक्तिकालीन कवि हैं उनको संत कहा जाता था। तो उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि अब तो 2020 चल रहा है, वो 1320 की बात है, यानी कि 700 साल हो गए पूरे। तो प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती उस समय की, पर लोग बता रहे हैं जैसे जैसे जान लिया तो उनको भी ये है कि हाँ इतना माना जा रहा है कि 1320 के लगभग हुई है। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, पर कुछ नाम उनके और भी मिलते हैं अलग अलग। जैसे ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब ये भी नाम ललद्यद के मिलते हैं, लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। 1391 के आसपास इनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। मैंने बताया था कि एक शैली होती है, लिखने का तरीका होता है, सबने अलग अलग लिखा है। वैसे ही जो ललद्यद ने जो काव्य लिखा है उसको वाक कहा जाता है। जैसे हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, सूरदास के पद पढ़ते हैं, तुलसीदास की चौपाई पढ़ते हैं, रसखान के सवैये पढ़ते हैं, वैसे ही ललद्यद ने जो कुछ लिखा उसको वाक कहा जाता है। इसमें भी बताया है कि जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललद्यद के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। अपने वाकों के जरिए, वाक यानी कि जो काव्य शैली जो उन्होंने लिखा उसको वाक कहा, तो उन वाकों के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, संकीर्णता कहते हैं जो छोटी सोच है, जाति और धर्म के बारे में जो लोग छोटी सोच रखते हैं, उनसे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। आडंबर मतलब दिखावा। कबीर को जब हमने पढ़ा उसमें भी आडंबर शब्द आया था। उन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, क्योंकि जो संत कवि थे, जो भक्तिकालीन संत कवि थे, वो सब धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे, दिखावे का विरोध करते थे, क्योंकि वो ईश्वर का विभिन्न रूप अवतार नहीं मानते थे, वे उनको निर्गुण और निराकार मानते थे। इसलिए उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। प्रेम को उसने भी मूल्य बताया, कबीर ने भी प्रेम को मूल्य बताया है, क्योंकि प्रेम की बात उन्होंने की थी उसमें। और यहाँ पर ललद्यद ने भी प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। यहाँ क्या है, लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित, यानी कि लोक के, यानी कि समाज के जीवन के जो तत्व हैं उनसे प्रेरित रही ललद्यद हमेशा। और उनकी रचनाओं में तत्कालीन का मतलब होता है उस काल का, तत् मतलब उस, कालीन मतलब काल का। कौन से काल का? जिस काल में ललद्यद लिख रही थी। तो तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, जो पंडितों की भाषा यानी कि विद्वानों की भाषा, जिसमें कुछ कठिन शब्द होते थे, और वो भाषा थी संस्कृत भाषा। तो पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर उन्होंने संस्कृत और फारसी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ी विद्वानों की भाषा थी, हर कोई इस भाषा को नहीं समझ सकता था, तो इसलिए इनका प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया।
क्योंकि इसके लिए थोड़ा विद्वान होना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो ऐसा होना चाहिए जो हर किसी की समझ में आ जाए, जिसके लिए हमें शब्दकोश की ज़रूरत ना पड़े, डिक्शनरी की ज़रूरत ना पड़े। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं, जैसे कबीर की भी हैं, क्योंकि वो जनता को याद हो जाती हैं, उनको समझ लेते हैं, आम आदमी भी समझ लेते हैं, अनपढ़ भी समझ लेते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी समझ लेते हैं। तो ये उन्होंने बताया है कि उनकी जो सैकड़ों सालों से भी जो जनता है, उनकी वाणी में भी आज भी ये जीवित है, और वो कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जो कश्मीरी भाषा है उसकी प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं, कश्मीरी के अलावा किसी और भाषा की कवयित्री नहीं है। एक मिनट। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। कि मैंने बताया कि वो कश्मीरी भाषा में लिखती हैं, पर विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से, कि भक्ति काल में जो व्यापक जन चेतना रही थी, व्यापक मतलब फैली हुई, लोगों को जगाने के लिए, उस उद्देश्य से, उसे परिचित कराने के उद्देश्य से ललद्यत के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो वो प्रयास कर रही है वो प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, यानी कि उनका परिणाम नहीं दिख रहा है, व्यर्थ लग रहे हैं वो प्रयास, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरा जो वाक्य है उसमें बाह्य आडंबर, बाह्य का मतलब बाहरी, आडंबर मतलब दिखावा, जो बाहरी दिखावा करते हैं उसका विरोध किया गया है। और अंतःकरण यानी कि मन, अंतःकरण मतलब मन होता है, मन से समभावी होना चाहिए, यानी कि समान भाव रखना चाहिए सबके प्रति, हर जीव के प्रति समान होना चाहिए हम। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, यानी कि क्योंकि ये भक्त कवि हुए हैं और इन्होंने क्या है, ईश्वर की भक्ति की है, तो ये सब जो दिखता है संसार में वो सब माया है, और इस माया में कम से कम लिप्त होना चाहिए। सिर्फ अपना ये समझ करके कि हमारा ये कर्तव्य है वही काम करने चाहिए, इसमें बहुत अधिक लिप्त नहीं होना चाहिए संसार में। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरा जो वाक्य है उसमें कवयित्री आत्मालोचन यानी कि अपने आलोचना, और अपनी आलोचना का मतलब अपने गुण दोष, अपने आप को देखना, उसकी अभिव्यक्ति की है कि हम अपने को कैसे समझें, कैसे हम अपने गुण और दोषों को समझें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने बारे में जानें, आत्मावलोकन करें, आत्मालोचन करें। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। वो ये भी कहती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए, यानी कि इस भव सागर से पार हो जाने के लिए, भवसागर यानी कि संसार रूपी सागर जो है, ये सागर ही है, इसमें फंसा हुआ है आदमी, तो इससे मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। सद्कर्म यानी कि अच्छे कर्म, सद का मतलब अच्छे, तो सद्कर्म ही सहायक होते हैं, वही हमें भवसागर से पार कराते हैं। वरना कहते हैं कि इसी में आदमी पड़ा रहता है, जन्म के बाद फिर मृत्यु, फिर जन्म, और उसके कर्मों के अनुसार उसको योनि मिलती है, यानी कि जो भी उसको शरीर मिलता है। कहते हैं कि 84 लाख योनि होती हैं, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। अब उसमें जो 84 लाख योनियां हैं, उस योनि में फंसता रहता है आदमी, पर जब आदमी के कर्म अच्छे रहते हैं तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है, यानी कि उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। करें भेदभाव जो हम करते हैं, अंतर जो रखते हैं, उसका भी विरोध किया है, और ईश्वर की सर्वव्यापकता यानी कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसका ज्ञान
भी हमें होता है चौथे वाक में। और ललकजद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। जो आत्मज्ञान है यानी कि अपने बारे में जान लेना, आत्मबोध हो जाना, वही सच्चा ज्ञान होता है। जब हमने अपने आप को ही नहीं जाना कि हम कौन हैं, हमारी क्या क्षमताएं हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, किस लिए हमारा जन्म हुआ है, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जानना, आत्मालोचन करना, तो यही सच्चा ज्ञान होता है। और इन वाकों का अनुवाद जो किया है हिंदी में, वो मीराकांत ने किया है। देखते हैं पहला वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यानी कि जो रस्सी है वो कैसी है? कच्चे धागे की है। जो रस्सी बनी हुई है कच्चे धागे की बनी हुई है, और उससे वो नाव खींचने की बात कर रही है। अब कच्चे धागे की रस्सी से नाव तो नहीं खींची जा सकती, वो तो टूटेगी ही। तो इसका मतलब जब नाव वो पार पर नहीं पहुंचेगी तो उससे हम भवसागर को पार कैसे करेंगे? सागर ही पार नहीं हो सकता। तो वैसे ही कवियत्री कह रही कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे कौन? ईश्वर, देव, और मुझे भव सागर से पार करेंगे। यानी कि मैं तो कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींचने की प्रयास कर रही हूँ। यानी कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन मैं अपना रही हूँ, वो तो मेरे साधन ऐसे ही हो रहे हैं। अब पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। तो जैसे कच्चे धागे की रस्सी है, वैसे ही वो एक और वो बता रही है कि किस तरह से उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जिस तरह से कच्चा सकोरा होता है, सकोरा तुम सबने देखा होगा, शायद ये याद ना हो, जानते ना हो। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। कुम्हार बनाता है, उसके पास जैसे मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, वैसे ही सकोरे, कुल्हड़ भी जो बनाता था शादी विवाह में हमने उनसे कभी खाया होगा। गांव में ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते थे। अब तो गांव में भी ये प्लास्टिक वाले पहुंच गए हैं, थर्मोकोल वाले पहुंच गए हैं। पहले होते थे, अभी भी मिल जाते हैं कई बार। तो वो सकोरा होता है जैसे कटोरी के जैसा, ठीक है ना। तो उसमें खाते पीते थे पहले, जो दावत होती थी, जीमना होता था तो उसमें खाते थे। पर जब वो कच्चा होता है, जैसे कच्चा मिट्टी का जो मटका है वो भी पकने के बाद मजबूत होता है, तब उसमें हम पानी भर पाते हैं। पर जब वो कच्चा रहता है तो वो कीचड़ ही है, मिट्टी है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। कच्चे में पानी भर के देखो वो कीचड़ हो जाएगा, पक्कर के ही वो इस योग्य होता है। तो वो कह रहे पानी टपके कच्चे सकोरे। पानी क्या है? कच्चे टप, जैसे कच्चे सकोरे में टपक रहा है, वैसे ही मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मोरे। जिस तरह से कच्चे सकोरे में पानी भरना व्यर्थ है, वैसे ही मुझे मेरे ईश्वर प्राप्ति के जो प्रयास हैं, जो उपाय हैं, वो व्यर्थ ही हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूक, और दिल में क्या है? जी में, मन में रह रह करके एक हूक उठती है। हूक उठना मतलब एक रोना सा आता है। जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी की याद में जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और जब हम मन ही मन रोते हैं या वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, या हम कहते हैं कि उसको हम याद कर रहे हैं, तो जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे, और घर जाने की चाह मुझे घेर रही है। और घर जाने से यहाँ पर मतलब है कवित्री का ईश्वर के घर जाने से मतलब है, यानी कि ईश्वर के पास जाने से मतलब है, ईश्वर से साक्षात्कार हो जाने से मतलब है, वहाँ उसे मोक्ष मिल जाने से मतलब है। तो यहाँ पर कवियत्री यही बता रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि कच्चे धागे की रस्सी से मैं नाव खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं ये देव कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी जो है कच्चे सकोरे पे जिस तरह से पड़ता है, वैसे ही मेरे प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। क्योंकि कच्चे सकोरे में पानी भरना जैसे व्यर्थ है, वैसे ही मेरे भी ईश्वर प्राप्ति के उपाय व्यर्थ हो रहे हैं। और जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे मन में एक हूक सी उठती है, एक दर्द सा होता है,
एक हु को उठ रही है और घर जाने की चाह मुझे घेर रही है, यानी कि ईश्वर के पास पहुंचने की जो चाहत है वो मुझे हमेशा घेर कर रखती है। पता नहीं कब ईश्वर से मेरी मुलाकात होगी। इसमें जो कवयित्री कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर के कुछ पाएगा नहीं, यानी कि इकट्ठा करना। हम बहुत ज़्यादा खाने के लिए इकट्ठा करें कि हमें ये भी खाना है, ये भी खाना है, जोड़ना, ये तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ना खाकर बनेगा अहंकारी, और नहीं खाएगा हम ये कंजूस करें कि हमें यहाँ पर खर्च नहीं करना, इकट्ठा करना है, तो अहंकार होगा कि मेरे पास में इतना इकट्ठा हो गया। यानी कि खर्च करने से भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा और ज़्यादा इकट्ठा करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, अहंकारी हो जाता है आदमी के पास जब ज़्यादा पैसा होता है, जब ज़्यादा उसके पास जब पैसा हो गया तो वो अहंकार हो जाता है कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है। तो उसको जब अहंकार हो रहा है कि ना खाकर बनेगा अहंकारी, और जब नहीं खाएगा तो अहंकार तो होगा ही। समखा तभी होगा समभावी, समखा मतलब समान भाव से, समभावी समान भाव रख, यानी कि जितनी ज़रूरत है। कहा भी है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय समाय, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए, यानी कि मैं भी भूखा ना रहूं और जो द्वार पर मांगने वाला है वो भी भूखा नहीं जाए। तो ये समभावना होती है। यहाँ कवयित्री यही कह रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि हम सब ये 56 तरह के व्यंजन जितने भी प्रकार के हैं उनको हम खाने का प्रयास करें, हम सब कुछ खर्च करें कि इसका भी, इसको भी हम इसका स्वाद चखें, ये स्वादिष्ट वस्तुएं हैं इनको करें, ठीक है ना, सब कुछ अपना खर्च कर दें। या फिर ना खाकर बनेगा अहंकार, या ये कहें कि नहीं यार खाना नहीं है, कुछ इकट्ठा करके रखना है, तो अहंकार हो जाएगा व्यक्ति को कि मेरे पास तो इतना धन है, मैं तो इतना अमीर हूँ। और समखा तभी होगा समभावी, जब सम खाएगा, सम खाने का मतलब है समान भाव से खाएगा, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही। तो समभावी जब होगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो सांकल है, उसका जो घर है और उसके द्वार में जो सांकल लगी हुई है, कुंडी जो लगी हुई है, सांकल बोलते हैं कुंडी, जो सिटकनी जो होती है उसको बोलते हैं। तो वो सांकल, बंद द्वार में जो सांकल लगी हुई है वो तभी खुलेगी जब तुम समान भाव से रह पाओगे, अपने आप को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही रखोगे, तभी ईश्वर के द्वार की सांकल खुल सकती है, ईश्वर के कपाट खुल सकते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कह रहे कि इसमें जो बातें हैं वो हठ योग की बातें हैं, और हठ योग हर किसी के बस का नहीं होता समझना, पर फिर भी इसमें थोड़ा सा हम समझ करने की कोशिश करें कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि सीधी राह से, सीधे रास्ते से आ तो गई पर सीधी राह से गई नहीं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना एक नाड़ी होती है हमारे शरीर में, सुषुम्ना नाड़ी, जिसको जागृत करते हैं साधु लोग, तपस्वी लोग, महर्षि लोग। सेतु यानी कि पुल, सुषुम्ना रूपी सेतु पर खड़ी हुई थी, बीत गया दिन आह, यानी कि दिन निकल गया पूरा समय। मान लीजिए कहीं हम किसी पुल पर खड़े हुए हैं उसे पार करने के लिए, पर समय पूरा निकल गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कह रहे जब जेब को टटोला गया तो कौड़ी भी नहीं मिली, कौड़ी कह रहे फूटी कौड़ी भी नहीं तेरे पास, यानी कि कुछ नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई, माझी होता है जो नाव चला करके नदी पार करवाता है, तो जो पार करवाने वाला है तो उसको क्या उतराई में दूं। यानी कि कहना यहाँ पर कवयित्री ये चाह रही हैं कि सीधी राह से, यानी कि हम यहाँ पर जन्म तो आसानी से ले लेते हैं, पर इस जन्म मिलने के बाद उस ईश्वर तक पहुँचने की जो राह है वो बड़ी सीधी नहीं होती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, यानी कि सुषुम्ना सेतु को या सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए ही, उसको, उस कुंडली को जागृत करने के लिए पूरा जीवन बीत गया दिन आह।
दिन से मतलब है जीवन से, क्योंकि जीवन बीत गया। अब जीवन बीतने के बाद तो मृत्यु तो निश्चित है, सबको मरना होता है, वहाँ जाना होता है ईश्वर के पास अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर के कि क्या किया, कि अच्छे कर्म किए कि बुरे कर्म किए। तो वही हमारी जीवन भर की कमाई होती है। तो जब हिसाब किताब वहाँ हो रहा था तो बोली कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जब जेब को टटोला कि मैंने क्या संचित किया, मैंने कितने अच्छे कर्म कमाए, मैंने क्या कमाया, तो कौड़ी ना पाई, कुछ नहीं मिला, क्योंकि अच्छे कर्म तो किए ही नहीं। तो माझी को दूं क्या उतराई। तो जो भव सागर से पार कराने वाला है, जो ईश्वर है, उसको क्या उतराई में दूं, क्योंकि जो नाव से हमें पार कराने वाला है, उतारने वाला है वो नाव से, उसको हम कुछ देंगे फ्री में तो वो करवाएगा नहीं कि इसी तरह से वो करवा रहा है निःशुल्क। तो माझी को कुछ देना होता है, और इस माझी को देने के लिए हमें सदकर्म करने होते हैं। पहले भी आया है कि सदकर्म ही सहायक होते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं। तो वही बात इसमें बता रहे हैं कि जब व्यक्ति के संचित कर्म, उसके शुभ कर्म अच्छे होते हैं, उसके सदकर्म होते हैं, तो वो आसानी से इस भवसागर से पार हो जाता है। जो अच्छे कर्म नहीं करता है उसके पास कुछ नहीं होता। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो खुद को जान, यही है साहिब से पहचान। अब इसमें ईश्वर की हर जगह व्याप्ति बताई गई है। कल हमने कबीर को पढ़ा, तो कबीर में भी यही था कि कण कण में बसा हुआ है, वो हर जगह बसा हुआ है, उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, हमें कहाँ ढूंढना चाहिए, हर जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल यानी कि कण कण में, हर जगह पर। शिव यानी कि ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमको ये भेदभाव क्यों रखना चाहिए, अंतर क्यों रखना चाहिए कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। सब में वही समाया है। हम अलग ही नामों से उसे जान लें, हम खुद को हिंदू कह लें, उसको मुसलमान कह लें, तो ये भेद नहीं होना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर सच्चे में तू ज्ञानी है, यानी कि हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, तो स्वयं को जाने, वही है साहिब से पहचान। वही साहिब से पहचान है, यानी कि साहिब मतलब ईश्वर। ईश्वर से पहचान वही है जब हम खुद को जान लेते हैं, आत्मालोचन जब हो जाता है, आत्म अवलोकन जब हो जाता है, या आत्मबोध जब हो जाता है, अपने बारे में जब हम जान लेते हैं, तो वही ईश्वर से पहचान है। क्योंकि कहा जाता है, माना भी जाता है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। जब हमने आत्मा के बारे में जान लिया, समझ लिया, तो साहिब से पहचान हो सकती है, यानी कि ईश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए कवयित्री कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। तो थल थल में बसने वाला है, वो कण कण में व्याप्त है, वो सर्वव्यापक है, हर जगह उसकी व्यापकता है। तो हमें ये भेद नहीं करना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर ज्ञानी है तो हम अपने बारे में जानने की कोशिश करें, जैसा कि हमने बताया कि मैं क्यों हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। वास्तव में मैं वही कर रहा हूँ कि जिस लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है। हम सोचें, क्या मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, या माँ बाप ने मुझे ये मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है, क्या मैं वही काम कर रहा हूँ। तो और ये सब बातों से हटकर ईश्वर के बारे में जानना है तो वो यही है, क्योंकि ईश्वर ने जो मनुष्य बनाया है वो अच्छे कर्म करने के लिए बनाया है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए बनाया है। तो अपने बारे में जाने। ज्ञानी व्यक्ति है तो दूसरों के बारे में जानने के लिए नहीं कि वो हिंदू है उसके बारे में जानूं, उसकी जाति जानूं, उसका धर्म जानूं, वो क्या कर रहा है उसके बारे में अपने बारे में जानने के लिए। वही सच्चा ज्ञानी है कि मैं क्या हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या। वही है साहिब से पहचान। जब हम अपने बारे में जान लेंगे, जब आत्मबोध हमको हो जाएगा, तो वही ईश्वर से पहचान होगी। साहिब यानी कि ईश्वर से, वही ईश्वर से हमारा साक्षात्कार होगा।